आपने वो सारी योजनाएं जिसकी घोषणा हो चुकी है जमीन पे नहीं उतरा है, तो आप एक मुर्गी को बार बार काट रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। ये बिहार के लोग निर्दोष जरूर है, इनोसेंट है, बेवकूफ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आजकल आप जब भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो बहुत कौतूहल होता है, हैरानी होती है। दो पूंजीपति की गोद में बैठ करके तमाम तरह के आचरण को, भ्रष्ट आचरण को व्यवहार की संज्ञा देने वाले जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो महागठबंधन उनसे पूछना चाहता है कि ईडी ने बिहार के किन अधिकारियों को चार्जशीट किया है, वो बताएंगे नाम या हम बताएं? वहां आपकी चुप्पी रही माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे बेहद खुशी हुई, हमारे दल को बेहद खुशी हुई। नेता प्रतिपक्ष स्वयं गए थे, हर जगह जहां पार्थिव शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना आप फिर चूक गए प्रधानमंत्री जी। नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि अर्धसैनिक बलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन, वही शहीदी का झंडा मिले जो आम सैनिकों को मिलता है। आपने इम्तियाज साहब की याद की, पूरा बिहार शुक्रिया कहता है। आपको फुर्सत थी, आप हमारे बिहार के शहीदों के घर जा सकते थे, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर उन परिवारों के पास, शोकाकुल परिवारों के पास चले जाते तो विवाह समारोह में जाने से आपको कोई रोक लेता। दोनों चीजें संभव थी, लेकिन आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी। और एक आखिरी बात कह करके कि ये जो सेना का शौर्य और साहस है, ये पूरे देश का है। मैं बार बार अपने दल के बिहाफ पे कह चुका हूं, पहलगाम की पीड़ा इस देश के कण कण की, जर्रे जर्रे की पीड़ा होगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता है। बिहार ही नहीं, पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा। हम, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको की जुबान बोलने लगते हैं। इतनी आत्ममुग्धता इस कद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं है। और आखिर में मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, बिहार को ठोस चीजें चाहिए, सौगात की जुबान में नहीं, सौगात की जुबान में नहीं, अधिकार की जुबान में। स्कीम वर्कर्स का एक बड़ा तबका हमारे यहाँ, आप उनके लिए, आपके अंदर कोई सोच नहीं है। समृद्धि के 3 टापू आपके लिए भारत की प्रगति है, हमारे लिए भारत की प्रगति बिहार के गलियों गांव से गुजरती है। इसकी ओर नहीं सोचोगे प्रधानमंत्री जी, तो बिहार राजनीतिक संकेत भी देगा, सांस्कृतिक संकेत भी देगा। बाकी हम, आप, ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे डेडिकेटेड है। हम चाहेंगे कि आपके सवाल भी जो हम आखिर में लेंगे, उसी डेडिकेशन की को सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और हमारी अपेक्षा के बीच से जो भी सवाल उत्पन्न हो आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस के साथी चूंकि अभी भी रास्ते में हैं, तो मैं आग्रह करूंगा सीपीआई एमएल के साथी से वो अपनी बात रखें। हाँ, सभी पत्रकार भाइयों को हम अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ 2 दिवसीय यात्रा पर 29 साल की भारत के प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा किए। बिहार की जनता प्रधानमंत्री के दौरे के पहले ही उनसे कुछ सवाल, कुछ मुद्दे सामने लाए। पहला तो बहुत लंबे समय से
ताकि शिक्षा में विकास हो सके। छात्रों का भविष्य जो आज अंधकार में है, आज उन्नत किस्म की पढ़ाई नहीं हो रही है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने पर शिक्षा में योगदान होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लगातार बिहार का दौरा तो करते हैं, यहाँ तक कि नीतीश जी भी चंपारण में उनसे मांग किए थे कि बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय को बनाया जाए, लेकिन मोदी जी ने एक भी नहीं सुना। दूसरा, किसानों का लंबे समय का मांग रहा है, वो है इंद्रपुरी जलाशय कदमन योजना, डैम बनाने का इंद्रपुरी पर। और ये भी लंबे समय से बिहार का मांग रहा है, जिसमें 8 जिला भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना जिला का बड़ा भाग, ये सब कृषि से, सिंचाई से, पटवन से वहाँ के किसान खुशहाल होते थे। एक समय में उसे धान का कटोरा कहा जाता था। हरित क्रांति का बहुत लंबा प्रभाव पड़ा था